हेलो फ्रेंड्स, आज पश्चिम बंगाल में वो दिन आ गया जिसका इंतजार लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। आज शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ लेकर बंगाल में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में देश भर की निगाहें टिकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने इस पल को और भी ऐतिहासिक बना दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति में परिवर्तन की उस कहानी का चरम था, जो वर्षों पहले नंदीग्राम की धरती से शुरू हुई थी। वही शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में काम किया, आज उन्हीं को राजनीतिक रूप से चुनौती देकर बंगाल के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए हैं। राजनीति में ऐसे पल बहुत कम आते हैं, जब एक नेता संघर्ष, विरोध और लगातार लड़ाई के बाद इतिहास बदल देता है। आज बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक मानस में आए बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। वर्षों से सोनार बांग्ला का सपना दिखाने वाली भाजपा अब सत्ता में है, और अब जनता की उम्मीदें सीधे इस नई सरकार से जुड़ चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी की राजनीति का सबसे बड़ा पहलू यह रहा है कि उन्होंने जमीनी राजनीति से खुद को तैयार किया। कभी एक नगर पार्षद के रूप में शुरुआत करने वाला यह नेता आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। वे तामलुक से सांसद रहे, बंगाल सरकार में मंत्री रहे और फिर विपक्ष के नेता के रूप में लगातार ममता सरकार पर हमलावर रहे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब नंदीग्राम में उन्होंने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी और बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। दोस्तों, बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और कट्टर राजनीतिक संघर्ष की खबरों में रहा है। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि उसके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, फर्जी मुकदमे लगाए गए और विपक्ष की आवाज को दबाया गया। अब भाजपा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था, उद्योग, रोजगार और बंगाल में निवेश वापस लाने की होगी। खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज के शपथ ग्रहण समारोह में एक और भावुक दृश्य देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी माखन लाल सरकार के चरण स्पर्श कर उनका सम्मान किया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति और सम्मान की भावना का प्रतीक बताया। दोस्तों, आज बंगाल की राजनीति ने इतिहास बदलते देखा है। एक ऐसा राज्य जहां कभी भाजपा को राजनीतिक रूप से कमजोर माना जाता था, आज वहां उसकी सरकार बन चुकी है और इस बदलाव के केंद्र में खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी। अब आने वाले साल तय करेंगे कि यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन था या सच में सोनार बांग्ला की शुरुआत।